प्रिय श्रोताओं, आज हम परिवर्तनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 26 एकादशी पड़ती है, वहीं हर महीने 2 एकादशी आती हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जिसका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। साथ ही और भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 26 एकादशी पड़ती है, वहीं हर महीने 2 एकादशी आती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जिसका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। साथ ही और भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। अब हम कथा के बारे में बात करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है,
उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्रोताओं सुनिए क्या बता रहा हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद भक्तों से मेरा पूजन, सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। जय श्री कृष्ण।